माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी सरकार बगैर किसी भेदभाव के सबके कल्याण के लिए काम कर रही है। बस एक चीज़ ये थी कि पिछली सरकारों ने या पिछले जो लोग थे उन्होंने इनके अंदर एक खौफ हिरास पैदा किया, भय पैदा किया। मैं समझता हूँ कि आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो सरकार का नारा है कि 2014 के बाद राष्ट्र जो है, देश दंगा मुक्त है और मुसलमानों के बच्चे तेज़ी से मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। कि जो हमारे जैसे एक भ्रम पैदा किया जा रहा है यूसीसी के बारे में कि आपकी पूजा पद्धति या आपकी इबादत नहीं कर पाएंगे या निकाह नहीं कर पाएंगे, सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। उससे यूसीसी के आने से कोई प्रभाव किसी भी धर्म पर नहीं पड़ेगा। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन लगातार उत्तराखंड के मदरसों का दौरा कर रहे हैं और उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो उत्तराखंड के मदरसे हैं उनको मुख्य धारा से, राष्ट्रवाद से कैसे जोड़ा जाए, क्या उसके लिए किया जाए। लगातार वो हर मदरसे में जा रहे हैं और वहाँ के लोगों से, बच्चों से बात कर रहे हैं और कैसे मदरसों को आगे लाया जाए, मदरसों को मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। सीधा बात कर लेते हैं मुफ्ती शमून कासमी साहब से। कासमी साहब, TV 9 में बहुत स्वागत है। बहुत आपका शुक्रिया। लगातार आप मदरसों में जा रहे हैं और जब से आपको ये जिम्मेदारी मिली है तो अभी लगातार घूम रहे हैं, तो क्या है अभी मांग? माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी सरकार बगैर किसी भेदभाव के सबके कल्याण के लिए काम कर रही है और मदरसे भी जाहिर है कि उन्हीं के नेतृत्व में आते हैं, पूरा स्टेट उनके नेतृत्व में काम कर रहा है और हर रोज़ एक नई चीज़ जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थापित हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी वो गरीबों के कल्याण के लिए, ख़ास तौर से महिला सशक्तिकरण के लिए और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसे सुचारू रूप से अगर मैं ये कह सकता हूँ कोई आगे बढ़ा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के इस नारे को, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। तो वो चाहते हैं कि मदरसों के बच्चे भी जो हैं वो अभाव से निकल कर के वो मुख्य धारा से जुड़ें और जो हमारे मदरसे हैं उनमें भी उनसे निकलने वाले बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बने। तो हम उसी पे मुसलसल हमारा भ्रमण है और मुसलसल हम संचालकों से रब्ता कर रहे हैं ताकि उन बच्चों की एजुकेशन को देखा जाए कि कैसी उसकी गुणवत्ता को हम जानें। तो हम आज उसी सिलसिले में हम यहाँ आए इस मदरसे में अनवारुल कुरान के अंदर। तो यहाँ के संचालकों से, यहाँ के टीचर्स से, यहाँ के बच्चों से मिले तो हमें बहुत जान करके और बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है और जो कमियां हैं उसे और पूरी होंगी। वो मैं समझता हूँ कि मदरसों से निकलने वाले बच्चे अपने प्राचीन काल की याद ताज़ा करेंगे कि जो वतन के लिए जीते थे और वतन के लिए मरते थे। आज मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये बच्चे मुख्य धारा से जुड़ कर के राष्ट्र की सेवा करेंगे, IAS और IPS बनेंगे और देश के लिए काम आएंगे। मैं आज इस मौके पर ये बात कहना चाहूँगा कि ये देश बहुत खूबियों से भरा हुआ है, अनेकता में एकता हमारी संस्कृति है। अभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो मूर्ति अयोध्या में स्थापित हुई है, तो श्री राम का जो जीवन है वो राम राज्य की जो कल्पना है वो ये है कि वहाँ कोई उनके राज्य में कोई दुखी ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, सबको न्याय मिले यानी इंसाफ मिले। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ ज़बानों का फ़र्क है, हिंदू और मुसलमान नहीं, हम एक ईश्वर की संतान, एक माँ बाप की हम औलाद हैं, हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। और ये मदरसों में मुझे बिल्कुल आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है कि मदरसों के बच्चे यहाँ से निकलने के बाद राष्ट्र की सेवा करेंगे और अपने स्टेट की, अपने राज्य की सेवा करेंगे। अभी क्या कुछ करने की ज़रूरत है उत्तराखंड के मदरसों के लिए, क्योंकि जब से आप उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में आए हैं, लगातार आप घूम भी रहे हैं, तो अभी क्या खामियां हैं जिनको दूर किया जाएगा और किस तरीके से काम हो रहे हैं? नहीं, देखिए खामियां तो रहती हैं और उन्हें दूर भी करते हैं हमारे जो मदरसों से हमारे संचालक जुड़े हुए हैं। और मैं समझता हूं कि ये लोग, इन लोगों के अंदर कैपेसिटी है काम करने की। बस एक चीज़ ये थी कि पिछली सरकारों ने या पिछले जो लोग थे उन्होंने इनके अंदर एक खौफ हिरास पैदा किया, भय पैदा किया। मैं समझता हूं कि आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो सरकार का नारा है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो किसी बगैर भेदभाव के काम कर रहे हैं, तो इन लोगों के दिमागों में से भी ये बात निकल रही है और मुस्लिम समाज भी आगे आ रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब मुख्य धारा में जुड़ करके अपने राष्ट्र की और अपने स्टेट की सेवा करेंगे। और मैं इस मौके पर ये बात कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि पिछले कांग्रेस के दौर में जो फसाद होते थे, कोई शहर बचा हुआ नहीं था ऐसा। आज अगर आप वो एक इतिहास बन गया कि 2014 के बाद
राष्ट्र जो है, देश दंगा मुक्त है और मुसलमानों के बच्चे तेज़ी से मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। 40-50 बच्चे यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, नीट क्लियर कर रहे हैं, यहाँ तक कि पायलट बन रहे हैं। हमारी बच्चियाँ भी आगे आ रही हैं, यानी मुसलमानों जो बच्चियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो भी पायलट भी बन रही हैं, डॉक्टर भी बन रही हैं, आईएएस भी बन रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत खुशाइंद बात है। आने वाले दिनों में हम सब मिल कर के वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हमारी संस्कृति है वो आगे बढ़ेगी। उसी को हम अल खल्क़ु अयालुल्लाह कहते हैं। तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है, उसी को कहा गया वसुधैव कुटुंबकम। मुफ्ती साहब, जाते जाते एक सवाल आपसे लेते हैं। यूसीसी लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, लोगों को बताया जा रहा है, तो क्या मुफ्ती साहब कैसे देखते हैं यूसीसी? देखिए, यूसीसी का मुसलमानों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जैसे एक भ्रम पैदा किया जा रहा है यूसीसी के बारे में कि आपकी पूजा पद्धति या आपकी इबादत नहीं कर पाएंगे या निकाह नहीं कर पाएंगे, सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। उससे यूसीसी के आने से कोई प्रभाव किसी भी धर्म पर नहीं पड़ेगा और ना ही वो मुसलमानों के और इस्लाम के ख़िलाफ़ है। यूसीसी एक ऐसा कानून है जो सबको एक धारा में बांधता है। मैं समझता हूँ कि जैसे बहु विवाह का मामला है, तो बहु विवाह जो है यानी एक से ज़्यादा शादियाँ, वो सिर्फ उसकी कंडीशनल परमिशन है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम ने वो अनिवार्य तौर से किया हो। मैं समझता हूँ जैसे तलाक़ का मामला था, तलाक़ जो है 3 तलाक़ का प्रावधान इस्लाम में नहीं है। ये गैर इस्लामिक काम करते थे लोग। आज जब वो कानून बना तो ये डर रहे हैं उससे, पहले नहीं डरते थे। महिलाओं का, हमारी जो बहनें हैं, मैं समझता हूँ एज एक सामाजिक आदमी के और एक तालिब इल्म के भी मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो तरीक़ा कार था वो अल्लाह के रसूल के तरीक़े से मेल नहीं खाता था। तो इसीलिए आज भी मैं ये बात कह सकता हूँ कि मुसलमानों को भ्रम में नहीं आना चाहिए। आपकी किसी चीज़ पर भी कोई न पाबंदी होगी और ना ही कहीं कोई आपके ऊपर बाध्य किया जाएगा किसी चीज़ को भी। चलिए, बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी, जिन्होंने साफ कहा उत्तराखंड के मदरसों को राष्ट्रवाद की विचारधारा से जोड़ा जाएगा। उसके लिए लगातार प्रयास सरकार की तरफ से चल रहे हैं। वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उन्होंने जमकर तारीफ़ की कि ये एक बहुत अच्छी पहल सरकार के द्वारा हुई है। उसके साथ साथ जब यूसीसी के बारे में उनसे बात की गई तो उन्होंने साफ कहा यूसीसी इस्लाम के लिए कोई ख़तरा नहीं है और इस्लाम के मानने वालों को इसका स्वागत करना चाहिए। और उन्होंने इसके बारे में विस्तृत तौर से TV9 से बात की। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, TV9।